कॉफ़ी कैफ़े जैसी इंस्टेंट कॉफ़ी बनाएं, मिनटों में पिए और अपने दोस्तों को, फैमिली वालों को पिलाएं। दोस्तों, उषा रानी गुप्ता क्रिएशन में आप सबका स्वागत है। कॉफ़ी सभी लोगों को बहुत पसंद होती है, लेकिन फेंट के बनाने में टाइम लगता है तो कम लोग बनाते हैं और ऐसे ही नॉर्मली घोल के पी लेते हैं। लेकिन हम जब कैफ़े की तो कॉफ़ी पीते हैं तो मज़ा आ जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैफ़े जैसी कॉफ़ी आप घर पर किस तरह से बना सकती हैं 1 मिनट में। एक बार बनाने में आपको 5 मिनट लगेगी और आप 10 से 15, 20 जितना कप कॉफ़ी बनाना चाहें एक साथ बना के रख लीजिए और उसको फ्रिज में रख लीजिए और वो कॉफ़ी 10-15 दिन तक चलेगी। और जब भी आपको पीनी हो, बस आप ठंडी या गर्म जैसा भी दूध कॉफ़ी पीना चाहें, एक गिलास में, कप में उसको निकालिए और 1 चम्मच डालिए और अच्छे से चम्मच चलाइए, आपकी कॉफ़ी तैयार है। अब मैं आपको बताऊंगी कि वो कॉफ़ी हम किस तरह से इंस्टेंट बना के रखेंगे और किस तरह से पिएंगे। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और पीने के बाद तो दोस्तों आप अवश्य मुझे कमेंट्स जरूर कीजिए, जिससे मुझे लगे कि आप लोगों को मेरी कॉफ़ी कैसी लगी और आपने बना के पी तो आपको मज़ा आया कि नहीं। और पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कर चुके हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, अपने दोस्तों को भी लाइक कीजिए, क्योंकि आजकल कॉफ़ी सभी को बहुत पसंद होती है। आप कभी जाएंगी कॉफ़ी कैफ़े में तो आपको जिसको देखो कॉफ़ी पीता हुआ मिलेगा। तब मैं आपको मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि पूरा ही देखेंगे तब उसको कर नहीं पाएंगे और तभी उसको कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ हम ये कॉफ़ी किस तरह से बनाएंगे। प्रिजर्व करके रखेंगे फ्रिज में, और इसको नॉर्मल फ्रिज में रखना है, न चिलर में न आइस वाले में, फ्रीजर में। सिर्फ सीधे जहाँ आप सब्जी दूध वगैरह रखती हैं वहीं आप रख दीजिए और ढक्कन वाली शीशी में रखिए, खुली नहीं रखिएगा। बस खुली रखेंगे तो सूख जाएगी और स्वाद खराब हो जाएगा। बस कोई भी शीशी ले लीजिए, कांच की या जार ले लीजिए छोटा, उसी में भर के रख दीजिए और जब मन हो तो आप बनाइए। अब मैं आपको बताती हूँ हम किस तरह से उसको बनाएंगे और किस तरह से तैयार करके पिएंगे। आप इस कॉफ़ी से कोल्ड दूध वाली कॉफ़ी या ब्लैक कॉफ़ी बना के पी सकती हैं। चाहे दूध की कोल्ड कॉफ़ी बनाइए, चाहे हॉट कॉफ़ी बनाइए, चाहे ब्लैक कॉफ़ी बनाइए, क्योंकि हमने जो पेस्ट बना के रखा है उसमें दूध नहीं डाला गया है, सिर्फ कॉफ़ी चीनी डाली गई है। तो आप उसको किसी भी तरह की, तीनों तरह की कॉफ़ी बना के पी सकती हैं बहुत आसानी से। अक्सर हम कहीं बाहर से थके हुए आते हैं या घूम कर आते हैं तो हमारा कॉफ़ी या चाय कुछ न पीने का मन होता है। जो लोग कॉफ़ी के शौकीन कॉफ़ी पीते हैं, चाय के शौकीन होते हैं चाय पीते हैं, क्योंकि कहते हैं चाय से और कॉफ़ी से थकान मिट जाती है। तो आप अगर इस तरह से बना के रख लेंगे तो जब भी चाहेंगे तब आप इसको तुरंत पी पाएंगे और उसका आनंद उठा पाएंगे। अगर हमको 10 कप के लिए बना के रखनी है तो 5 चम्मच कॉफ़ी लेंगे और 7 चम्मच चीनी लेंगे। ये मीडियम टेस्ट है। अगर आप कम पीते हैं तो आप 5 चम्मच ही चीनी लीजिए और ज्यादा पीते तो 10 लीजिए और दोनों को आप मिक्सी के जार में डाल दीजिए। उस मिक्सी से बनेगा जिस मिक्सी में पुश बटन होता है। आप देखिए, ये पुश बटन देख रही है, पुश बटन होता है, उस मिक्सी से बनेगी। और जो चटनी वाला छोटा जार होता है उसी में हमें बनाना है। अब हम दोनों चीजें मिक्सी में डाल देंगे। इसके बाद हम 2 क्यूब बर्फ के लेंगे। एक अगर छोटे पीस है आपके तो 2 लीजिए, बड़े हैं तो 1 पीस लीजिए। अब हम पुश बटन से बस इतनी देर तक चलाएंगे। आप देख रहे हैं तुरंत तक हम छोड़ते रहे, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट 20 सेकेंड चलाएंगे। हमें इसको 3 से 4 मिनट तक चलाना है। अब आप देख रहे हैं जिस तरह हाथ से मिक्सी चम्मच कप में फेंटी जाती थी उसी तरह से कॉफी फिट गई है। आप देखिए एकदम क्रीमी वाइट हो गई है ये। आप इसको किसी कवर वाले ढक्कनदार कांच के या प्लास्टिक के जिसकी जार में उठा के इसको आप फ्रिज में रख दीजिए और जब भी आपको कॉफी बनानी हो तो 1 चम्मच घोल के बना लीजिए। आपकी कॉफी बिल्कुल तैयार हो जाएगी, बिल्कुल कॉफी कैफे जैसी। आप सोच नहीं पाएंगे वैसे कप से
बनाते थे तो 15-15 मिनट फेंटते तब जाके बनती थी। अब देखिए कितनी जल्दी बन गई। दोस्तों कई मिक्सी में जूसर का बटन नहीं होता है, तो आप उसमें परेशान ही होइए। मेरे यहाँ दोनों तरह की मिक्सी है, एक में है एक में नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चटनी वाला जार तो सभी में होता ही है, तो आप चटनी वाले जार में बनाइए। और हर मिक्सी में 3 पॉइंट होते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो आप 1 नंबर पर 5-5, 6-6 सेकंड के लिए चलाइए और फिर बंद कर दीजिए, फिर 5 सेकंड 6 सेकंड चलाइए, फिर बंद कर दीजिए। तो वो भी वो जूसर का ही काम करेगा और आपकी कॉफ़ी इजीली बन जाएगी। इसलिए ना सोचें कि मैंने पहले बताया शुरू में कि मिक्सी में जूसर वाला बटन होना चाहिए, तो ज़रूरी नहीं आप इससे बना सकती हैं, क्योंकि मैं दोनों से बना लेती हूँ, कभी उससे कभी इससे, तो ईजिली। पर ये ध्यान रखिए 5 सेकंड से 6 सेकंड से ज़्यादा मत चलाइए और बल्ब जल्दी जल्दी बंद करिए, जल्दी चलाइए और सिर्फ 1 नंबर पर। अभी हमारा पेस्ट बिल्कुल तैयार है। और हमें जब कॉफ़ी पीनी होगी तो हम जितना गर्म या ठंडा पीना चाहेंगे उतना ग्लास में या कप में दूध ले लेंगे और उसके बाद इस पेस्ट को इसमें डालेंगे। अगर 1 कप है तो 1 चम्मच डालिए। और देखिए हमने एक गिलास में 1 चम्मच डाला है और दूसरे गिलास में भी 1 चम्मच डालेंगे, तो हम 2 कप बना रहे हैं। और डालने के बाद हम अच्छे से चम्मच से इसको खूब अच्छे से चलाएंगे। आप देखें जैसे जैसे हम चला रहे हैं वैसे वैसे इसका झाग बनता चला जा रहा है। आपने देखा जैसे हमने चलाया वैसे इसका झाग बन गया। अब 1 मिनट भी लगा, हमारी कॉफी तैयार हो गई। आप इसको जब पियेंगे तब खुद ही कहेंगे कि कितनी टेस्टी है, वाह, एकदम कॉफी कैफे जैसी टेस्टी कॉफी बनेगी। आप जब चाहें तब इसको बना के रख सकती हैं। अब देखिए कितना आपको झाग दिख रहा है ग्लास में भी। और जब आप बनाना चाहें तब 8-10 कप 8-10 दिन के लिए बना के एक साथ रख सकती हैं। और बनाने में भी सिर्फ 5 मिनट लगता है। और जब आपकी पीनी हो तो बस 1 मिनट का टाइम। आपको एकदम ठंडा पीना है तो दूध को खुद चिल्ड कर लीजिए जितना पीना चाहती हैं, और गर्म पीना चाहें तो तब दूध को गर्म कर लीजिए। वो आप देख रही कितना झाग है कॉफी में। और आप जब पियेंगी तो कभी दूसरी कॉफी पीना नहीं चाहेंगी, स्वयं इस कॉफी को हमेशा बनाएंगी। तो दोस्तों आपने देखा हमारी कॉफी कितनी आसानी से बन गई, क्योंकि 1 कप के लिए 2 कप के लिए फेंटने में कम से कम 15-20 मिनट लगती है। और ये हमारी 10-12 कप की कॉफी ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट में फिट के बन तैयार होकर रख गई। और जब भी हमारे पीने का मन होगा तब हम इसको बना के पी सकते हैं। कभी कभी मन होता है पीने का, लेकिन आलस के मारे नहीं बनाते हैं, कि लगता है थके होते हैं, कहीं से बाहर आए होते हैं या मेहमान भी आए होते हैं, उनको भी आप बना के पिला सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कितना आसान है कॉफ़ी बनाना। एक बार पीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसी लगी। दोस्तों आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो लेकर फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए राम राम।